ये आज हम विषय कक्षा 8 के विषय संस्कृत के प्रोजेक्ट कार्य संपन्न करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखते हैं। ये देखिए, पहला प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट को संस्कृत में बोलते हैं प्रायोजना कार्य। ये देखिए ध्यान से, प्रायोजना कार्य संस्कृत में प्रोजेक्ट को बोलते हैं प्रायोजना कार्य। और ये पहला है। सबसे पहले उद्देश्य देखेंगे इसका। ये देखिए, उद्देश्य विद्यालये आयोजिते गणतंत्र दिवसस्य कार्यक्रमस्य विवरणं लिखत। इसका हिंदी में अनुवाद भी दिया है, देखिए कोष्टक में। ये इसका हिंदी में अनुवाद भी है, तो आप इसको पढ़ लें। विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की रिपोर्ट लिखिए। तो हम कहाँ से लिखेंगे? ये देखिए, प्रस्तुति। यहाँ से हम अपना प्रोजेक्ट कार्य शुरू करेंगे। ये देखिए, अस्माकं विद्यालये अस्य वर्षस्य गणतंत्र दिवसस्य कार्यक्रमः समयेन आरम्भः अभवत्। कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिः जनपदस्य सांसदमहोदयः आसीत्। प्रधानाचार्यः सांसदमहोदयं नीत्वा विद्यालयस्य प्राङ्गणे ध्वजारोहणम् अकारयत्। अनन्तरं बहवः छात्राः छात्राश्च सांस्कृतिकं कार्यक्रमं प्रस्तुतवन्तः। तत्पश्चात् मुख्यातिथिमहोदयस्य उद्बोधनम् अभवत्। कार्यक्रमस्य द्वितीये चरणे विभिन्नावसरेषु विजयी छात्राणां कृते पुरस्कारवितरणम् अभवत्। अन्ते मिष्टान्नं प्राप्य सर्वे गृहं गतवन्तः। ये इसका हिंदी में अनुवाद भी दिया है, हम इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए, हमारे विद्यालय में इस वर्ष का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम समय से आरंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद के सांसद महोदय थे। प्रधानाचार्य जी ने सांसद महोदय को ले जाकर विद्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण कराया। इसके बाद बहुत सारे छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तत्पश्चात मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन हुआ। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में विभिन्न अवसरों पर विजयी छात्रों के लिए पुरस्कार वितरण हुआ। अंत में मिष्ठान लेकर सभी अपने घर चले गए। ये पहला प्रोजेक्ट संपन्न हुआ। अब हम दूसरा देखेंगे। ये देखिए, प्रायोजना कार्य दूसरा, ये दो। इसका उद्देश्य देखेंगे पहले। उद्देश्य एकताया विषये कोऽपि प्रसंगः गृहस्य वृद्धजनेभ्यः श्रुत्वा लिखत। इसका हिंदी में भी अनुवाद है। एकता विषय पर कोई प्रसंग घर के बुजुर्गों से सुनकर लिखिए। तो ये इसका, हम इसको देखते हैं। प्रस्तुति, यहाँ से शुरू होता है ये प्रस्तुति। एकस्मिन् ग्रामे एकः वृद्धः कृषकः निवसति स्म। तस्य चत्वारः पुत्राः आसन्, परं तेषु एकता नासीत्। ते सर्वदा परस्परं कलहं कुर्वन्ति स्म। एकदा वृद्धः एकम् उपायं चिन्तितवान्। सः सर्वान् पुत्रान् आहूय क्रमशः एकम् एकं पुत्रं सुबद्धं दण्डचतुष्टयं दत्त्वा त्रोटयितुम् आदिष्टवान्। परं कोऽपि पुत्रः सम्बद्धं दण्डचतुष्टयं त्रोटयितुं समर्थः न जातः। अनन्तरं सः दण्डान् बन्धनमुक्तं कृत्वा सर्वान् एकम् एकं दण्डं दत्त्वा त्रोटयितुम् अकथयत्। सर्वे सहजतया दण्डान् त्रोटितवन्तः। तदा वृद्धः अकथयत्, यदि भवन्तः पृथक् पृथक् स्थास्यन्ति तदा कोऽपि शत्रुः भवन्तः विनाशं कर्तुं
शक्नोति परम यदि मिलित्वा स्थास्यन्ति तर्हि कोऽपि विनाशं कर्तुम समर्था न भविष्यति। ये देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट दूसरा संपन्न हुआ। इसका हिंदी में अनुवाद भी है, इसको भी देख लेते हैं हम। एक गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे, परंतु उनमें एकता नहीं थी। वे सदा आपस में झगड़ा करते रहते थे। एक बार वृद्ध ने एक उपाय सोचा। उसने चारों पुत्रों को बुलाकर बारी बारी से एक एक पुत्र को अच्छी तरह बंधी हुई 4 लकड़ियां देकर तोड़ने का आदेश दिया, परंतु कोई पुत्र अच्छी तरह बंधी हुई चारों लकड़ियों को तोड़ नहीं सका। इसके बाद उसने लकड़ियों को खोलकर सभी को एक एक लकड़ी देकर तोड़ने के लिए कहा। सभी ने आसानी से लकड़ियां तोड़ दी। तब वृद्ध ने कहा, यदि तुम अलग अलग रहोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हें नष्ट कर देगा, परंतु यदि मिलकर रहोगे तो कोई भी विनाश नहीं कर सकेगा। ये हमारा प्रोजेक्ट कार्य दूसरा संपन्न हुआ। अब हम प्रोजेक्ट कार्य तीसरा देखते हैं। ये देखिए, तीसरा प्रोजेक्ट है प्रायोजना कार्य। तीसरा उद्देश्य है वसंत पंचमी पर्वे आयोजिते सरस्वती पूजनस्य चित्रम रचयित्वा वर्णनम कुरुत। इसका हिंदी में है अनुवाद। वसंत पंचमी पर्व पर आयोजित सरस्वती पूजन का चित्र बनाकर वर्णन करो। अभी इसकी प्रस्तुति देखिए। चित्र बनाकर तो चित्र बना है, आप इसको ध्यान पूर्वक देखें। और ये सरस्वती जी का चित्र बना है पूरा। अब अगला आगे देखेंगे हम। देखिए ऊपर देखिए, ये बसंत पंचमी का चित्र बनाकर ये बातें लिखना है हमें। ये पहले नंबर पे लिखा है, माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचमी तिथि वसंत पंचमी नामना ज्ञायते। इसका हिंदी में है, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि बसंत पंचमी के नाम से जानी जाती है। दूसरा है, अस्मात् दिनात् आरम्य बसंतस्य आगमनम भवति। इस दिन से बसंत का आगमन होता है। तीसरा है, एषः दिवसः बुद्धे ज्ञानस्य कलायाः च देवी सरस्वत्या आराधनादिवस रूपेण अपि ज्ञायते। यह दिन बुद्धि, ज्ञान और कला की देवी सरस्वती की आराधना के दिन के रूप में भी जाना जाता है। चौथा है, एतादृशी मान्यता अस्ति यत् अस्मिन् दिवसे सरस्वत्याः देव्याः जन्म अभवत्। इसका हिंदी में अनुवाद है, ऐसी मानता है कि इस दिन सरस्वती देवी का जन्म हुआ था। पांचवा है, भारतस्य विद्यालयेषु वसंत पंचमी पर्व उत्साहेन आयोजितम भवति। इसका अनुवाद है, भारत के विद्यालयों में बसंत पंचमी का पर्व उत्साह के साथ आयोजित होता है। छठवा है, अस्मिन् दिवसे जनाः पीतानि वस्त्राणि धारयन्ति। इस दिन लोग पीले कपड़े पहनते हैं। सातवां है, विद्यालयेषु सांस्कृतिक कार्यक्रमाणाम आयोजनम भवति। विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। आठवां है, सर्वे छात्राः सरस्वत्याः देव्याः पूजनं कृत्वा मिष्टान्नं प्राप्य गृहं गच्छन्ति। सभी छात्र सरस्वती देवी का पूजन करके मिठाई लेकर घर जाते हैं। अब अगला है प्रोजेक्ट कार्य चौथा। प्रोजेक्ट कार्य देखते हैं। ये देखिए, प्रायोजना कार्य 4 यानी प्रोजेक्ट कार्य 4। उद्देश्य है, स्वगुरुजन दत्तान उपदेशान लिखत ग्रहे च श्रावयत। इसका अनुवाद है, अपने गुरुजन के द्वारा दिए गए उपदेशों को लिखो और सुनाओ। और यहाँ से शुरू करेंगे प्रोजेक्ट कार्य लिखना। प्रस्तुति देखिए, नंबर 1 है, प्रतिदिनम समयेन विद्यालयम आगंतव्यम। अनुवाद इसका, प्रतिदिन समय से विद्यालय आना चाहिए। दूसरा है, प्रतिदिनम विद्यारंभात पूर्वम ईश वंदना करणीया। इसका अनुवाद है, प्रतिदिन विद्या आरंभ से पूर्व ईश्वर की वंदना करनी चाहिए। तीसरा है,
स्वगुरुजनानाम आदरम कुर्वन्तु। अनुवाद इसका, अपने गुरुजनों का आदर करो। चौथा है सर्वैः छात्रैः सह मैत्रीपूर्णः व्यवहारः करणीयः। सभी छात्रों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। पांचवा है प्रतिदिनं गृहकार्य पूर्णं कृत्वा आगन्तव्यम्। अनुवाद इसका, प्रतिदिन अपना गृह कार्य पूरा करके आना चाहिए। छठवा है कक्षायाम ध्यानेन अध्ययनम करणीयम। कक्षा में ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। सातवां है कक्षायाम रिक्ते कालांशे शांत्या स्वाध्याय कर्तव्यः। कक्षा में खाली कालांश में शांति से स्वाध्याय करना चाहिए। आठवां है मध्यावकाशे भोजन समये इतस्ततः मलिनता न करणीया। इसका अनुवाद है मध्यावकाश में भोजन समय में इधर उधर गंदगी नहीं करनी चाहिए। नवा है सदा सत्यम वदनीयम। सदा सच बोलना चाहिए। दसवा है अवकाशानंतरम समयेन गृहं प्राप्तव्यम। अवकाश के बाद समय से घर पहुंचना चाहिए। अब हमारा पांचवा प्रोजेक्ट कार्य देखेंगे हम। यह है हमारा पांचवा प्रायोजना कार्य 5। उद्देश्य श्रेष्ठ कार्य कर्तॄणाम महापुरुषाणाम कार्याणाम उल्लेखम कुर्वन् तेषां सूची निर्माणम कुर्वन्तु। इसका अनुवाद है ये श्रेष्ठ कार्य करने वाले महापुरुषों के कार्यों का उल्लेख करते हुए उनकी सूची बनाइए। और हम यहाँ से शुरू करेंगे प्रस्तुति। महात्मा गांधी, हम महात्मा गांधी के बारे में लिखेंगे। महात्मा गांधी अहिंसायाः बलेन भारतम आंग्लशासकात् मुक्तम अकारयत्। अनुवाद महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल से भारत को अंग्रेज सरकार से मुक्त कराया। ये महात्मा गांधी का आप चित्र भी बना लें। महात्मा गांधी। दूसरा नंबर है राजा राम मोहन राय। दूसरे जो हैं वो राजा राम मोहन राय हैं। ऐसा सती प्रथायाः मुक्ति प्रदानाय महत्वपूर्ण कार्यम अकरोत्। यानी इसका अनुवाद है राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती प्रथा से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। ये राजा राम मोहन राय हैं, इनका चित्र बना लें आप। अब अगला है तीसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऐसा दलित जनानाम उद्धाराय महत्वपूर्णानि कार्याणि कृतवान्। स्वतन्त्रतानन्तरं भारतस्य संविधानान् निर्माणाय एतस्य सहयोगः अविस्मरणीय अस्ति। इसका अनुवाद है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने दलित जनों के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान निर्माण में इनका सहयोग अविस्मरणीय है। और ये इनका फोटो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। ये फोटो आप बना लें, चित्र बना लें। अगला है चौथा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऐसा कवि संगीतकारः चित्रकारः लेखकः निबन्धकारः नाटककारः च आसीत्। सः गीताञ्जलि इति प्रसिद्ध रचनायै एशिया महाद्वीपे प्रथम नोबेल पुरस्कारं प्राप्तवान्। सः अस्माकं राष्ट्रगानस्य रचयिता अस्ति। इसका हिंदी अनुवाद यह देखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ये कवि संगीतकार चित्रकार लेखक निबंधकार और नाटककार थे। इन्होंने गीतांजलि इस प्रसिद्ध रचना के लिए एशिया महाद्वीप में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। यह हमारे राष्ट्रगान के रचयिता हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनका चित्र बना लें अच्छे से देख के। अब अगला है मदर टेरेसा। ऐसा आजीवनम रुग्णजनानां सेवायाः महत्वपूर्णं कार्यं कृतवान्। अनुवाद है मदर टेरेसा, इन्होंने आजीवन बीमार लोगों की सेवा का महत्वपूर्ण कार्य किया था। मदर टेरेसा ये हैं, इनका चित्र है ये, देख के कंप्लीट कर लें। इसी के साथ हमारा ये संस्कृत विषय के सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट होते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर भेजें।
इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।